निकुल ठाकुर और गोविंद सिंह स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। पहला ओवर करेंगे मिहिर। निकुल के बल्ले से निकलेंगे चौके छक्के के फव्वारे। निकुल के बल्ले से निकलेंगे चौके छक्के के फव्वारे और दर्शन भी कहने लगेंगे हो गए हमारे वारे न्यारे। वो पहली बॉल पर चौका। उत्कृष्ट टाइमिंग, क्या कवर ड्राइव खेला था। 4 रन। इसी के लिए निकुल ठाकुर। आजकल गुजरात में ठाकुर ही चल रहे हैं। प्रशांत ठाकुर चल रहा है, कुलदीप ठाकुर वहां पर बारोडाज खेलने आ रहा है। हमने इसके पहले वाले मैच में एक ठाकुर देखा, लीलाजी ठाकुर। अब आ चुका है निकुल ठाकुर। 4 ऑफ द वेरी फर्स्ट बॉल। बैठक शॉट और बढ़िया तरीके से स्वीप कर दिया है और ये स्लॉक स्वीप पर आने वाला चौका। 2 बॉल में 2 चौके। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का जो फैसला लिया था कारगर साबित होगा। अब तक टूर्नामेंट के दोनों मैच में स्कोर चेज करने वाली टीम जीती है। क्या ये चित्र बदलेगा? लेकिन निकुल ठाकुर इस वक्त 2 बॉल में 2 चौके। पैर के ऊपर आती हुई गेंद और यहां पर फ्लिक कर दिया। 4 रन। टिचकी मार दी। 4-4-4। किंग ऑफ द रिंग, जो सफेद रिंग है उसका ये किंग है। मैं छक्के नहीं मारूंगा तो क्या हो गया, मैं चौके तो मारूंगा। बहुत बढ़िया तरीके से, कोई मौका नहीं। मिहिर अब करे तो क्या करें, बॉल कहां करें, ये सवाल। स्कोर 12। यहां पर एक और बेहतरीन शॉट और अब की बार ये फ्लैट सिक्सर। ऐसा लग रहा है बैटिंग देख रहे हैं कि हाईलाइट देख रहे हैं। और शॉट्स के रेंज आप देखिए। पहले उन्होंने कवर ड्राइव मारा, उसके बाद उन्होंने एक और बढ़िया शॉट खेला, फिर फ्लिक किया, अभी स्लॉक स्वीप किया। 360 डिग्री बैटिंग आज देखने मिलेगी ऐसा लग रहा है। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेले, डॉट बॉल। नीविया की बॉल है और बॉलर के लिए राहत बहुत कम है, लेकिन बॉलर कर सकता है। क्रिकेट बॉलर और बैटर दोनों खेलते हैं। 100 दिन सास के 1 दिन बहू का। बॉलर भी मैच निकाल सकता है। निकुल 5 बॉल 18। गोविंद सिंह अभी तक स्ट्राइक में आए नहीं है। हाँ, हमने मलिंगा को देखा, बहुत बढ़िया बॉलिंग उन्होंने की थी। 4 विकेट लिए थे और यहाँ पर विकेट गिरते गिरते रह गया। बढ़िया स्टॉप। 1 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 18 रन। 6 के 6 बॉल निकुल ने खेले। आज हमने निकुल पटेल को भी देखा, अब निकुल ठाकुर को देख रहे हैं। निकुल पटेल ने मैन ऑफ द मैच लिया, क्या निकुल ठाकुर भी मैन ऑफ द मैच लेंगे? ज्यादा लोड मत लीजिए, क्रिकेट को एंजॉय कीजिए। ऐसे भी आप गुजरात में हैं અને ગુજરાતીઓની વાર્તામાં છેલ્લે એક જ વસ્તુ આવે, ખાધું પીધું ને રાજ કર્યું। ગુજરાતીઓ દુનિયામાં રાજ કરવા માટે પેદા થયા છે, એટલે મજા લેવાની। આપણી ટીમ હારે તો બી ઠીક, જીતે તો બી ઠીક, ચિંતા નહીં કરવી। કારણ કે હિન્દુ એકતા લીગ છેલ્લે જીતનાર છે હિન્દુ એકતા, એટલું ધ્યાન રાખજો। 18 रन नया ओवर करने के लिए आ रहे भरत उमिया माता मंदिर वाले छोर से। 1 ओवर 18 रन्स। धीमी रहने वाली गोज अंडर बॉल, बल्ले के नीचे से गई। कई बार ऐसा होता है, गोविंद सिंह नॉन स्ट्राइकर एंड पर 6 बॉल खड़े थे और निकुल को बैटिंग करता हुआ देखकर वो भी सोचते थे मैं कब पहला रन बनाऊं, मैं कब पहला रन बनाऊं। वो प्रेशर थोड़ा गोविंद सिंह पर चलता हुआ। 18 विदाउट लॉस। यहाँ पर बैठक शॉट खेला जरूर है, लेकिन मिड विकेट की ओर जाती हुई गेंद, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19। बहुत जबरदस्त आयोजन किया है क्रांति सेना ऊंझा द्वारा। और जो आर्यावर्त शब्द बहुत दिनों बाद सुनने मिला,
और जो समाज, जो देश अपनी संस्कृति की धरोहर को भूल जाता है वो कभी प्रगति नहीं कर सकता। स्कोर हुआ 19। बैठक शॉट और 1 रन लेते लेते वहां पर इरादा बदल दिया। भरत सिंह चेहरे पर कोई हावभाव नहीं है, राहुल द्रविड़ की तरह बिल्कुल सीरियस। अब यहां पर व्हाट अ शॉट, ऐसा लगा गोल्फ खेल रहे हैं और गेंद को भेज दिया आनंद फानन में अर्श के ऊपर। 6 रनों के लिए उड़न खटोला। निकुल ठाकुर जेनी चर्चा चारे कोर એ છે નિકુલ ઠાકોર, જેના રનોને જોઈને થાય શોર બકોર, એ છે નિકુલ ઠાકોર. फुल टॉस और क्या खूबसूरत अंदाज में स्लॉक स्वीप, 6 रन. क्या जबरदस्त बल्लेबाजी. जमीन बोल रही है मुझे निकुल चाहिए, आसमान भी बोल रहा है निकुल थोड़ा मेरी तरफ भी भेज, मैं भी प्यासा हूं. रनों की प्यास को बुझाता हुआ ब्लू बुड्ढा डगआउट की तरफ. निकुल ठाकुर टूर्नामेंट का पहला 50 बनाएंगे ऐसा लग रहा है. यहां पर एक और एबी डिविलियर्स की अदा में बॉल को स्लॉक स्वीप कर दिया. किंग ऑफ रिंग, पावर प्ले का बादशाह कौन? निकुल ठाकुर, निकुल ठाकुर, निकुल ठाकुर. क्या अंदाज में बैटिंग कर रहा है. इसको बॉलिंग कहां करे, इतना ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है. निकुल की अदा जिस पर पूरा गुजरात फिदा. निकुल ठाकुर ने एक अच्छा काम किया है. कैमरामैन, एडिटिंग मैन, प्रोडक्शन कंट्रोलर, स्कोरर, कमेंटेटर, पब्लिक सबको बिजी कर दिया. 2 ओवर का खेल समाप्त. पावर प्ले का 2 ओवर का खेल बहुत अच्छा रहा है. गोविंद सिंह वहां, गोविंद सिंह के लिए भी कितनी बड़ी बात है कि इतने बड़े प्लेयर के साथ वो क्रीज पर खड़े हैं. पावर प्ले खत्म हो चुका है, दिनेश जी ने बता दिया. क्रांति सेना ऊंझा का लोगो एक मशाल है. ये मशाल है हिंदू एकता की, ये मशाल है क्रिकेट को एक सूत्र में बांधने की, ये मशाल है हिंदुओं को संगठित करते हुए उन्हें न्याय दिलाने की, उनके सुख दुख में खड़े रहने वाली मशाल. नया ओवर करेंगे सनी. अब यहां पर गोविंद सिंह ने स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया है, दूर से आना होगा. स्ट्राइक आ गई निकुल के पास. पावर प्ले खत्म हुआ इसलिए निकुल को रोकने के लिए क्षेत्र व्यूह बदला जा रहा है. क्षेत्र व्यूह कोई भी हो, चक्र व्यूह कोई भी हो, निकुल ये आज का अभिमन्यु है. ये चक्र व्यूह को भेदेगा. 36. बल्ले के मुंह को खोलते हुए 1 रन लिया, बच गए. वहां पर बढ़िया थ्रो था, बैकअप भी किया गया. निकुल 11 बॉल 35, 10 बॉल में 40 बनाए थे वहां पर सनी ओड ने. अब ये निकुल का शॉट और आउट. सनी ने लिया विकेट. सनी बारोट, हाँ कुलदीप बारोट, सनी को मिलती हुई विकेट. कुलदीप बारोट भी बहुत लेजेंडरी खिलाड़ी है और आइकॉन है. गोविंद सिंह वाघेला आउट हुए और अगर निकुल को आउट नहीं कर सकते तो दूसरे छोर वाले बल्लेबाजों को आउट करते रहना होगा. क्रिकेट मैच बॉलर जीताते हैं 10 विकेट लेकर और पहला विकेट आ चुका है.
कुलदीप बारोट, थोड़ी धीमी गेंद थी और वहां पर लालच दिया था, ना ऊंचाई मिली ना दूरी तय कर पाए। और रात के समय में जब मौसम ठंडा हो जाता है तो बॉल का ट्रैवल जो है, अगर टाइमिंग सही नहीं है तो बॉल ट्रैवल नहीं करेगी। निकुल 11 बॉल 35 नाबाद। उनके साथ जुड़ते हुए नए बैटर सूरज सिंह भदौरिया। बहुत बड़े खिलाड़ी है गुजरात के। ओ, बहुत ही लाजवाब गेंद। ये पहली ऐसी बॉल थी लेग स्टंप की लाइन की जिसको वाइड नहीं दिया गया, क्योंकि इसकी लाइन इतनी जबरदस्त थी। सूरज सिंह भदौरिया पूरी तरह से बीट हुए। उन्होंने वाइड मांगा लेकिन अंपायर ने कहा वाइड कैसे दूं जब वाइड नहीं है। 37 फॉर 1। एक रन लिया हल्के से खेलते हुए टीम द्वारकेश। पहले बल्लेबाजी करते हुए द्वारका बेट, जहां पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है और उस द्वारिका नगरी की तारीफ की जाए उतनी कम है। गुजरात ये संतों की भूमि है, देवों की भूमि है। थर्टी 38 फॉर 1। इस बार मिस टाइम कर दिया है, कैच आउट का मौका है, निकुल को जाना होगा। जी हाँ, निकुल को जाना होगा। कुलदीप बारोट कैप्टन है और आइकॉन भी है, उन्होंने कैच लिया। एक चीज तो पक्की है, सड़कों पे महिंद्रा एंड महिंद्रा की जीप और फील्डिंग में कुलदीप, दोनों का जवाब नहीं। 12 बॉल में 35 बनाकर आउट हुए निकुल बारोट। निकुल ठाकुर आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। बल्लेबाज आउट होता है, उसको आउट करने वाला चाहिए। बाजीराव पेशवा, मराठा साम्राज्य का वो सूत्रधार। मराठा शब्द, मराठा साम्राज्य हरियाणा, दिल्ली, पानीपत तक फैला हुआ था। और हरियाणा के रोड समाज के जो हमारे भाई हैं वो मराठे रोड भी कहे जाते हैं। और इसीलिए मराठी में कहा गया है, दिल्लीचा ही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा। बाजीराव पेशवा, जैसा हरीश भाई ने बताया, अपने जीवन का एक भी युद्ध उन्होंने नहीं हारा, विजेता रहे हर वक्त। सनी को मिलते हुए 2 विकेट, 1 और 3 रन, 2 विकेट नया ओवर लेकर आ रहे हैं भरत। सूरज सिंह 1 पर खेल रहे, अजय खेल रहे 0 पर। 2 नए बैटर पर प्रेशर बनाने का काम अब किया जाएगा। सनी की तारीफ करनी होगी, सनी ओढ़ हो या फिर बाजीराव पेशवा का सनी, दोनों आज चले। इस बार फुल टॉस बॉल थी, बड़े आराम से उस गेंद को खेल दिया, नजाकत के साथ केवल दिशा दी और शानदार चौका। ये फुल टॉस बॉल आप कर नहीं सकते। ये तो ऐसा है कि आपने अपना गूगल पे का ओटीपी नंबर दे दिया, ले लिया भाई, आवा दे। आती हुई लक्ष्मी और आते हुए रन किसको पसंद नहीं है। बहुत बढ़िया बॉल, ये कमबैक बॉल है। कमबैक बहुत जरूरी है क्रिकेट के मैदान में, कमबैक, और जीवन के मैदान में भी कमबैक। 42 फॉर 2 सूरज सिंह भदौरिया। बल्ले का बारी सिरा, लेकिन वहां पर स्टॉप। डॉट बॉल जितने ज्यादा आएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा टीम बाजीराव पेशवा का। उंगलियों को फेरा था और शरीर से दूर खेले थे। अच्छी बात है कि विकेट कीपर ने पकड़ा नहीं, लेकिन पीछे स्लिप में उसको अच्छे से रोका गया। बढ़िया ऑफ ड्राइव।
ऑफ ड्राइव और कवर ड्राइव आसान हो सकते हैं, लेकिन ऑन ड्राइव वेरी डिफिकल्ट लेदर बॉल में। और ये सारे स्ट्रोक्स प्रैक्टिस के जरिए ही आप सीख सकते हैं, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। 43 फॉर 2, फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। लोअर फुल टॉस बॉल और यहां पर 4 रन। खलनायक बनता हुआ फुल टॉस। तैयार थे। फुल टॉस बॉल जब आएगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। 47 फॉर 2, अजय 1 बॉल 4। इस बार क्या गेंद दी, स्टंप को फूक मारती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ओवर समाप्त होते हुए 4। 47 फॉर 2। 4 में 47, अगले 4 में और 47 बनते तो टूर्नामेंट का हाईएस्ट टीम स्कोर बनाने वाली टीम बन जाएगी। द्वारकेश दोनों हाथों को सर पर ले गए। हिंदू एकता लीग, और ये लीग फॉर्मेट वाला टूर्नामेंट है। क्रांति सेना ऊंझा बहुत जबरदस्त काम कर रही है हिंदुओं के उत्कर्ष के लिए। उनकी तकलीफ में, सुख दुख में खड़े रह रहे हैं। गौ माता को बचाने का काम कर रही है क्रांति सेना ऊंझा। 70 से लगभग 100 मेंबर है उनके, जो हर वक्त धर्म रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा शास्त्री जी ने बताया, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म बचेगा तो हम बचेंगे। और कर्म ऐसे करो कि धर्म बचे, और धर्म ऐसा निभाओ कि आपके जो कर्म है वो लोग याद रखें। नया ओवर करेंगे विपुल। बैटर है सूरज सिंह भदौरिया। तेज बॉल थोड़ी नीची भी रही, और ये अब आप देख सकते हैं रात के टाइम पे बॉल नीची रहना आम बात होगी। सनी की तारीफ करना चाहूंगा। सनी ने 2 बड़े विकेट एक ही ओवर में लिए, और निकुल का विकेट सबसे अहम था। इस बार तान दिया है, लेकिन देखना होगा क्लियर कर पाएगी। जी हाँ, 4 रन। थैंक यू डीजे। गाने बजे तो धर्म के बजे, न शकीरा न ब्राजील के गाने नहीं चलेंगे। हिंदू धर्म की जब टूर्नामेंट होगी तो हिंदू गाने बजेंगे, भजन बजेंगे। 51 पे 2। इस बार टाइमिंग अच्छी है, लेकिन कैच आउट का मौका। धन्यवाद डीजे। कुलदीप बारोट के हाथ में लोह चुंबक है। बॉल बारोट के पास आती है और वहीं पर खत्म हो जाती है। 9 बॉल 10 बनाकर आउट हुए भदौरिया। मिस टाइम किया था, लेकिन कैच बहुत बढ़िया रहा। और भदौरिया भी जान चुके थे कि मेरा विकेट जाने वाला है, क्योंकि बारोट छोड़ेगा नहीं। बड़ी सफलता यहां पर निकुल बारोट और उसके साथ फिर सूरज सिंह भदौरिया जैसे 2 बड़े बाहुबली बल्लेबाजी के आउट हुए। नया बैटर है भावेश। बैटर है हर्षद। विपुल को सफलता। 51 पे। इस बार ओहो, अलग ही शॉट है, एग्रीकल्चर शॉट। थैंक यू डीजे।
क्या स्ट्रोक खेला। रिको, मिनोल्टा, कैनन, कोई भी कैमरा हो, लंगड़ी शॉट, 6 रन। हर्षद ने ये स्ट्रोक लगाया था। लगातार प्रचुर मात्रा में रन बन रहे हैं विपुल के सामने, विपुल मात्रा में रन। एक और घूम घुमा के शॉट, 6 रन। बॉल के ऊपर पैनी नजर, गुजराती में कहवा पानीदार आंखों। जो आंखें गेंद के लेंथ को पहले पहचानती है वो बड़े बल्लेबाज बनते हैं, और हर्षद में वो सारे गुण मौजूद है जिस तरह उन्होंने शुरुआत की है। 63 फॉर 3, 5th ओवर। यहां पर एक और चाबुक शॉट, लेकिन यस, बाहर गई बॉल, 6 रन। हर्षद फ्लैट 6 मारने में कामयाब हो गए, कैच लिया। 3 बॉल 3। देखिए पैर बाहर था, क्या करे, लगान फिल्म की याद आ गई, लेकिन हम लगान देंगे नहीं, हम लगान वसूल करेंगे। ऐसी बल्लेबाजी। 5 ओवर 69 रन 3 विकेट। ये हमारा ड्राइव इन थिएटर वाला माजरा है। अपना बाइक लाइए, थोड़ा मुखवास का भी मजा लीजिए, और हमारे देखने वाले दर्शकों में पुरुष भी है, स्त्री भी है, छोटे बच्चे भी है, वरिष्ठ नागरिक भी हैं। अब स्ट्राइक पर है अजय। ये चहल पहल दिखाई जा रही है, भाई साहब काफी सीरियस नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात है, अगर आप मैरिड है और स्क्रीन में दिखाए जा रहे हैं तो आपके घर वालों को भी एक निश्चिंत है कि भाई सही जगह पे गए। ओवर पिच बॉल थी और ऑन ड्राइव नहीं। और मैं मतलब सुप्रीम भाई से और हरीश भाई आपको भी मैं प्रार्थना करूंगा कि गुजरात में महिलाओं को क्रिकेट देखने मिले, इसलिए महिलाओं के लिए भी एक स्टैंड बैठने का बनाया जाए, तो हमारी बहनें घर से आएंगी। आज उमिया माँ का दर्शन हम कर रहे हैं, सोनल माँ का दर्शन हमने किया, और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को आप लाएं, महिलाएं सुरक्षित होकर क्रिकेट देखेंगी, खेलेंगी। ये सोनल माँ मांडवी कच्छ चले जाएं, बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। और गढ़वी कप का जो मजा था दिवाली में, अगली दिवाली गढ़वी कप वाली। 71 फॉर 3। अब ये बैठक शॉट, और स्ट्रेट ऐसा मारना आसान नहीं है। थैंक यू डीजे। अफलातुन, मतलब और क्या कर सकता है आदमी। स्लॉक स्वीप में बैठक शॉट मार सकता है, बट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, मर्द का बच्चा। 77 फॉर 3, टूर्नामेंट का हाईएस्ट टीम स्कोर बनने जा रहा है कुछ देर में। डॉट बॉल सनी के वहां गेंद लगी है, पीने का पानी और फर्स्ट एड बॉक्स है, लेके जाइए प्लीज।
टीम द्वारकेश की तारीफ करना चाहूँगा, जिस तरह टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। निकुल ने जिस तरह बैटिंग की, निकुल ठाकुर और अब अजय और हर्षद, इन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। टिकाऊ बल्लेबाजी सनी, सनी भी अपनी गलतियों से सीख रहा है, क्योंकि पहले ओवर में केवल 3 रन दिए थे, लेकिन इस ओवर में 8 रन दिए। अजय खेल रहे 6 बॉल 11, हर्षद खेल रहे 4 बॉल 19। प्रोजेक्टेड स्कोर 106 का। पहली बार आज के दिन में 100 रन टच हो सकते हैं। इस बार शफल होकर ठोक डाला, 6 रन। मैं मारता कम घसीटता ज्यादा हूं। ऑफ स्टंप के आधा मीटर बाहर जाके शफल होकर खेलना आसान नहीं, लेकिन ये अजय है। व्हाट अ स्ट्रोक। तबीयत खुश करने वाली बल्लेबाजी द्वारकेश द्वारा, लेकिन ये तो द्वारकेश की झांकी है। बाजीराव पेशवा की बैटिंग अभी बाकी है। क्रिकेट ऐसा खेल है कि जहां अपने विरोधी टीम को कमजोर ना समझे। 6 ओवर 83 रन 3 विकेट। अजय 7 बॉल 17, हर्षद 4 बॉल 19, सन्नी 2 ओवर 17 रन 2 विकेट। सनी के इस ओवर में 14 रन आए। कुलदीप बारोट नए ओवर की शुरुआत करते हुए, वाइड बॉल, आइकॉन भी है, कैप्टन भी है। आज हमने मेंडिस को कैप्टन के रूप में अच्छा खेलते हुए देखा। निकुल पटेल को एज ए कैप्टन अच्छा खेलते हुए देखा। क्या ये टूर्नामेंट कैप्टनों का टूर्नामेंट होगा? जड़ में आती हुई गेंद बराबर से इसको ड्राइव करते हुए ऑन साइड पर 1 रन लिया गया है। ध्यान रहा क्रिकेट टूर्नामेंट में उन जिनके नाम पर शतक है, ऐसा शतक वीर। वाइड बॉल। कुलदीप के हाथ से जब बॉल रिलीज हो रही है, वो कंफर्ट जोन में नहीं दिखाई दे रहे। इसके लिए कई चीजें, एक तो उनका नॉन बॉलिंग आर्म, यानी कि उनका बायां हाथ, फॉलो थ्रू, 2 चीजों पर थोड़ा सा मेहनत उनके हो। इस बार स्विच इन मार दिया, लेकिन आउट होने का खतरा, और शॉर्ट पॉइंट पर विकेट देकर वापस लौटे अजय। वाइड बॉल के बाद वाली गेंद पर गलती कर दी अजय ने। तो आउट हो गए 17 रन बनाकर। मिहिर ने कैच लिया। तो नए बैटर है धवल और कुलदीप बारोट। बारोट ने 3 कैच लिए और अब विकेट भी लिया। यहां पर ये बड़ी संख्या में हमारे दर्शक, तो प्रकाश ने उस कैच को अंजाम दिया। करेक्शन है, ये हमारे तमाम दर्शक रात का भोजन करने के बाद ग्राउंड में आना परिवार के साथ एक मजा है गुजरात की। और ऊंजा वासी, ऊंजा जबकि इतना सेफ शहर है कि पुरुष भी आ सकते हैं, महिलाएं आ सकती है, छोटे बच्चे आ सकते हैं। क्रांति सेना है ना। इस बार ये तगड़ा शॉट है और ये रॉकेट, 6 रन।
क्या स्ट्रोक लगाया, हेलीकॉप्टर शॉट। टाइमिंग इतना भव्य था। अब ऑफ साइड पर दिखाते हुए मैं वहां भी रन बनाऊंगा और एक रन के साथ अब स्ट्राइक को घुमाया। हर धवल ने हर्षद के पास गए। चोटी के 5-6 बैटर बहुत लाजवाब दिखाई दे रहे द्वारकेश के। ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट है, सही खिलाड़ी को चुनना ये बहुत जरूरी है टीम ओनर और आइकॉन के लिए। वाइड बॉल 94 फॉर 4। टूर्नामेंट का हाईएस्ट टीम स्कोर बनाने वाली टीम तो बनी चुकी है द्वारकेश, लेकिन टूर्नामेंट का पहला शतक अगर कोई टीम बनाएगी तो द्वारकेश। 14.10 का ये स्कोरिंग का रेट है। अरशद 5 बॉल 20। अब एक और लंगड़ी शॉट सीधा कमेंट्री बॉक्स में आता हुआ। 6 रन। क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहा है हर्षद। स्कूल में दफ्तर, कॉलेज में बैग, स्कूल में दफ्तर, कॉलेज में बैग, दुनिया देख रही है हर्षद की बैटिंग का स्वैग, स्वैग वाली बल्लेबाजी। लंगड़ी शॉट। यहां पर अब एक और बढ़िया सिक्सर हो जाएगा। क्या बैटिंग कर रहा है वहां पर हर्षद। हर्षद की बैटिंग के मुरीद हो गए। क्या हेलीकॉप्टर शॉट मारता है, कभी आधा पंखा कभी फुल पंखा। सुप्रीम भाई આપણે ઊંઝામાં હેલીપેડ લાવવું જ પડશે, જે હિસાબે રન બની રહ્યા છે બાપુ, મજા આવી ગઈ। સરપંચ 11 અને ક્ષત્રિય 11 તમારે ટોસ માટે રેડી રહેવાનું છે ઇનિંગ બ્રેકમાં। सात और 106 पे 4। आखिरी ओवर में अब यहां पर धवल लालित्यपूर्ण सिक्सर। राउडी के नाम से जाने जाते हैं। वाह, ढाका के मलमल से भी मुलायम शॉट था ये। एक 112 पे 4। धवल 3 बॉल 13। छह रन। गिनते जाओ गिनते जाओ, मेरे रन गिनते जाओ। हर्षद से नजर हटती नहीं और धवल कहता है मुझे भी तो देखो। एक बार देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, कि देखने की चीज है द्वारकेश 11 की बैटिंग। देखते रहो।
व्हाट अ स्कोर, 118 पे 4। डॉट बॉल। जब डॉट बॉल आई तो अंपायर संजय ने भी थोड़ा राहत की सांस ली। कंटिन्यूअस इस इनिंग में वो एक्शन में रहे, हाथों को हिलाते हुए। धवल 5 बॉल 19, अरशद 7 बॉल 32। विपुल की गेंद इस बार वाइड बॉल, 119 फॉर 4। प्रोजेक्टेड स्कोर 127 का। अब यार ठोक डाला धवल। मुंबई का वड़ा पाव और लोनावला की फेमस है चिक्की। मुंबई का वड़ा पाव और लोनावला की फेमस है चिक्की। धवल के हार्ड हिटिंग के सामने गेंदबाजी पड़ रही है फीकी। जिस तरह बैटिंग कर रहा है, अब धुआंधार नहीं, अब नायग्रा फॉल का पानी जिस तरह कनाडा में गिरता है वैसे रन गिर रहे हैं। 125 पे 4। $126 for 4। કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં ચાનું આગમન થયેલ છે। ઠંડીમાં મજા આવે બાપુ। થેન્ક યુ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। पहला रन पूरा किया, दूसरा लेना चाहते, रन आउट हो जाएंगे। यस, हर्षद रन आउट हुए। शायद यही एक तरीका था जिससे हर्षद आउट हो सकते थे। लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। विकेट कीपर रोहित। सरपंच અને ક્ષત્રિય આ બંને ટીમના કેપ્ટન ટોસ માટે આવી જાય। હા, પ્લેઇંગ 11 લઈને આવવાનું છે અને સુપ્રીમ ભાઈને મળવાનું છે। हिंदू एकता लीग, दोनों अंपायर वापस आते हुए। 127, 128 टू विन। क्या बैटिंग की है। निकुल ठाकुर ने शुरुआत की, फिर थोड़ा भदौरिया ने रंग भरा, फिर हर्षद आया, अजय आया, धवल आया। बल्लेबाजी के 5 पांडव, बल्लेबाजी के 5 पांडव जिन्होंने मैदान में किया रन का तांडव। 128 टू विन। तो आइए जब तक इनिंग ब्रेक है चाय का आनंद लेते हैं। चाय के थैंक यू सो मच सुप्रीम भाई एंड विशाल भाई। बिना बदनामी का नशा किया करते हैं, बिना बदनामी का नशा किया करते हैं। हम गुजराती लोग हैं, चाय पिया करते हैं। સરપંચ અને ક્ષત્રિય બંને ટીમના કેપ્ટન પ્લેઇંગ 11 લઈને સુપ્રીમ ભાઈને મળે जल्दी। मैदान का ड्रोन व्यू दिखाया जा रहा है। लाइट के टावर्स मैदान की शोभा में अभिवृद्धि करते हुए ओपनिंग सेरेमनी की ये झलकियां हैं जीटीसी लाइव पर। पटाखे की जबरदस्त आतिशबाजी। अमिताभ बच्चन को ये नहीं कहना चाहिए कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, अमिताभ को ये कहना चाहिए अरे कुछ दिन तो आइए ऊंझा में। हमारे मंडप के दाता पटेल नारायण भाई जोईताराम, शैलेष भाई, कमलेश भाई, आपनो खूब खूब आभार।
આપણા જેટલા પણ સ્પોન્સર છે, ટીમના ઓનર છે, ખેલાડી છે, બધાને મા ઉમિયા સુખી રાખે. ધંધો કરતા હોય તો તમારું પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ સારું થાય, તમે જીએસટી સારો ભરો, નોકરી કરતા હો તો તમને પ્રમોશન મળે, તમે મુહૂર્તી આવો તો તમારા લગ્ન થાય, બોર્ડની પરીક્ષા આપીએ તો સારા માર્કે પાસ થાવ. ઓવર કપાઈ જશે ભાઈઓ, જલ્દીથી આવજો. સરપંચ અને ક્ષત્રિય બંનેના કેપ્ટન, નહીં તો ઓવર કાપી નાખવામાં આવશે. સુપ્રીમભાઈએ ચોખ્ખું કહી દીધું છે. મોકલો ભાઈ, જલ્દીથી મોકલજો ભાઈ. ચાલો બેટ્સમેન આવી જાય જલ્દીથી. 128-48 બોલમાં બનાવવાના છે. દર બોલ પર 3 રન. હિન્દુ એકતા લીગમાં સર્વે ભાઈઓ બહેનોનું હાર્દિક સ્વાગત. આ ટુર્નામેન્ટ 24 ફેબ્રુઆરીથી 1 માર્ચ સુધી રમાશે. રોજ સાંજે 4 વાગ્યાથી રાતે 1 વાગ્યા સુધી એનું શિડ્યુલ છે. રોજ 5 મેચો છે. મોટી સંખ્યામાં પધારશો. આપણા પાણીના દાતાશ્રીના પણ આપણે આભારી. ક્રાંતિ સેના ઊંઝા, વિરાસતનું ગૌરવ, એકતાનો સંકલ્પ, પાણીના દાતાશ્રી જય મિનરલ વોટર સપ્લાયર, જય મિનરલ વોટર પ્લાન, એમના અમે આભારી છીએ. હિન્દુ એકતા લીગ આ બારોટ, કુલદીપ બારોટ ઓપનિંગ બેટર તરીકે આવેલ છે. જેમના નામ પર ધાનેરાના ટુર્નામેન્ટમાં 100 રન લખાયેલા છે. મતલબ એક વસ્તુ પાકી છે કે 12મો ખેલાડી આવી જાય ભાઈ. દ્વારકેશનો 12મો ખેલાડી આવે. દ્વારકેશ, હા, સીધા 5 કપાઈ જશે. आ चुका है ठाकुर का ठाकुर. पहला ओवर करेंगे हर्षद. टॉस થવા જઈ રહ્યો છે, પરંતુ બીજી બાજુ મેચની એક્શન. કુલદીપ બારોટ. हेलो, टॉस हुआ और क्रॉस का कॉल किया है प्रशांत ठाकुर ने और क्रॉस है. टॉस जीता है रॉयल क्षत्रिय ने. तो आगे आइकॉन से पूछे कि क्या डिसीजन है आपका इस टूर्नामेंट को लेकर और टॉस जीत के क्या करेंगे? पहले हम फील्डिंग करेंगे. पहले फील्ड करेंगे और सामने भी एक अच्छी टीम है. बतौर आगे की जितनी मैच आपने देखी है, तो कितने स्कोर आपको सामने वाली टीम को रोकने का आप करेंगे? उस हिसाब से कुछ प्लानिंग स्ट्रेटेजी आप हमें बताएं. सामने वाली भी टीम अच्छी है और उनमें भी बैट्समैन अच्छे हैं, तो उनको कम से कम रन में रोकने का कोशिश करेंगे. ठीक है. और सामने सरपंच 11 के आइकॉन युवराज सिंह कालरीज काफी नामचीन प्लेयर है इस बनासकांठा और पटन डिस्ट्रिक्ट में. हालांकि उनकी स्ट्रेटेजी जानते हैं कि उस किस तरह से इस मैच को देखते हैं. हम भी अगर टॉस जीतते तो पहले गेंदबाजी का फैसला करते. हालांकि सभी टीमों का यही है कि टॉस जो भी जीतता है वो गेंदबाजी करने का
सोचता है। हालांकि पहले अब बैटिंग आई तो आपका की स्ट्रेटेजी रहेगी कि आप कितने रन तक पहुंचना चाहोगे? हम कम से कम 110-20 रन तो बनाना चाहेंगे, क्योंकि सामने वाली टीम में बहुत अच्छे बल्लेबाज है इसलिए, और हमारे बॉलर को भी रन ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे युवराज सिंह काली और प्रसाद ठाकुर। इसके बाद जो मुकाबला है देखना ना भूले, काफी गर्म और काफी रोमांचक मुकाबला, प्रसाद ठाकुर और युवराज सिंह काली। थैंक यू विशाल बारोट। पहला ओवर करेंगे हर्षद, जिन्होंने खतरनाक बैटिंग की आज। कुलदीप बारोट ने शुरुआत की है, यहां पर देखना होगा। ओ माय गॉड, व्हाट अ कैच! अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। अजय ने कैच लिया है और यहां पर कुलदीप बारोट मायूस होकर चल दिए। इतना कैजुअल खेले थे, उनको लगा कैच कैसे होगा, लेकिन अजय की तारीफ करना चाहूंगा, अजय ही विजय दिलाएगा। कुलदीप बारोट मायूस होकर चल दिए। व्हाट अ कैच! आईपीएल में बरम्यूडा हरी घास पर ऐसा डाइव मारते हैं प्लेयर जब उनको 20 करोड़ मिलता है, 10 करोड़ मिलता है। लेकिन हमारा गुजरात का अजय, इसने ना घास देखा ना कुछ देखा, अपने आप को झोंक दिया। व्हाट अ डाइव! अजय का ये कैच याद रहेगा सालों साल। कुलदीप बारोट से उम्मीद थी, उस उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए। थोड़ा ऐसा लगा आधे अधूरे मन से खेला था, क्योंकि नॉर्मली पुल शॉट या हुक शॉट करते समय शॉट की फिनिशिंग इस तरह होनी चाहिए, बल्ला स्वाइप नहीं हो पाया था। आउट होकर वापस चल दिए बारोट। रोहित के साथ अब नया बैटर जुड़ेगा, एस के ठाकुर, SKT। और उल्टा पुल्टा ठोक डाला। असली मजा तो अब शुरू हो रहा है। जो तुमने लिए अब हम लेंगे। बढ़िया 6, फ्लैट 6। गोल्डन डक का शिकार हुए कुलदीप, लेकिन क्या बैटिंग कर रहा है, ऐसा लगा कोई लेफ्टी बैटर कुमार संगकारा की झलक नजर आई उस शॉट में। यॉर्कर बॉल थी और बराबर से बैकलिफ्ट को बिल्कुल सतह से सटा कर रखा था। 6 for 1। मैच अभी भी बन सकता है। कम से कम 10 6 मारने होंगे, मिनिमम 10 6। यहां पर आसमान में मिस टाइम और ये विकेट नंबर 2। आउट हो गए SKT। एक्शन रिप्ले बॉल। सूरज सिंह भदौरिया अपने खिलाड़ियों से बात करते हुए, लेकिन पुल शॉट अमूमन खेला जाता है मिड विकेट स्क्वायर लेग की तरफ, ये सामने खेला गया था और मिड ऑन पर आसान कैच। भावेश द्वारा अपने आप से नाराज और हर्षद की तारीफ करनी होगी। हर्षद बैटिंग करे तो लाख का, हर्षद बॉलिंग करे तो 1.25 लाख का। हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर SG एग्रो, इनका भी विशेष आभार। इस बार बढ़िया स्विच हिट और 4 रन। आक्रामक रवैया। बॉल पीछे गई और यहां पर एक
सफल ओवर समाप्त किया हर्षद ने, एक ओवर में 10 रन देकर 2 विकेट, और गोल्डन डक पर आउट किया कुलदीप बारोट को। एक ऐसा विकेट जो वो याद रखना चाहेंगे। मैच जीतने के लिए 118 रन चाहिए 42 गेंदों में, और काम बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, गो फॉर इट। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में एक डायलॉग है, रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। इसलिए रास्ते का सोचो, मंजिल मिलना है मिलेगी। अब सूरज सिंह भदौरिया स्वयं टीम के कप्तान आइकॉन, इनके ऊपर जिम्मेदारी है। छोटी पारी खेली आज, क्योंकि ये लीग टूर्नामेंट है, ज्यादा कुछ खोने जैसा है नहीं, बिंदास खेलना चाहिए। या तो जीत मिलेगी या तो तजुर्बा। डॉट बॉल। सूरज सिंह भदौरिया, इनकी कोशिश यही रहेगी स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करे। ये हमारे कॉम्बॉक्स का दृश्य, जहां से आप आंखों देखा हाल सुन पा रहे हैं मेरे ठीक बाई और उत्सव। अब ये बैठक शॉट, करारा जवाब मिलेगा। रोहित ठाकुर अंडर 16 और अंडर 19 बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के लिए जिन्होंने खेला है। एक और, अब आएगा असली मजा। रोहित ठाकुर, एक चीज है, आज सुबह से लेके शाम तक, दोपहर में ठाकुर, शाम में ठाकुर, रात में ठाकुर, कल भी ठाकुर, ठाकुर ठाकुर ठाकुर। ऐसा लग रहा है कि एक एग्जीबिशन मैच हो विशाल भाई, ठाकुर 11 वर्सेस नॉन ठाकुर। इतने ठाकुर मैं देख चुका हूं आज, और सबसे खतरनाक ठाकुर अभी आना बाकी है। 22 for 2, 4 बॉल 12 रोहित ठाकुर सूरज सिंह भदौरिया के सामने। पैरों के ऊपर इस बार बॉल को रखा था, और ये सही तकनीक भी है, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग। जब आप बॉल स्टंप पर करते हैं तो आप वाइड बॉल नहीं करते। लेग बाय का इशारा अंपायर दिनेश का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 for 2, 105 रन चाहिए 37 गेंदों में। कितने सिक्सर लगा पाते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा। नीरव, नीरव ने इस बार बढ़िया शॉट, 4 रन, शानदार तरीका, गैप में खेला गया शॉट। धीरे धीरे अब स्कोर को आकार देने का प्रयास किया जा रहा है बाजीराव पेशवा टीम द्वारा। वो मराठा योद्धा और मराठा साम्राज्य, मराठा ये जो शब्द है ना, ये संस्कृत के शब्द से आए मरहट्टा, मरनार पर हटना नहीं, मैं मरूंगा पर हटूंगा नहीं। वो जज्बे के साथ खेलना होगा यहां। 2 और 27 रन 2 विकेट। नीरव 8, रोहित 12। पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हुए। 36 गेंदों में 101 रन। हर बॉल पर 3 रन चाहिए ही चाहिए, लेकिन जितने 6 ज्यादा लगेंगे, 30 बॉल बचे, 30 बॉल में 10 6 अगर लग गए तो काम हो गया। और ये करने के लिए वहां खड़ा है रोहित ठाकुर। रोहित शर्मा भी जिसका ऑटोग्राफ ले ले ऐसी हार्ड हिटिंग वो करता है। और बोल रहे हर्षद, बढ़िया बॉल हर्षद की, स्टंप टू स्टंप। दरअसल में बल्लेबाजों ने इतने रन बना लिए हैं कि गेंदबाजों को अब केवल सीधी गेंदें करनी है। इस बार स्ट्रोक बढ़िया है और आउट हो जाएंगे। आसान कैच और ये विकेट। करण ने कैच लिया और रोहित आउट हो गए। रन का प्रेशर, स्कोरबोर्ड का प्रेशर हर वक्त रहेगा जब आप 128 चेस करेंगे।
हर्षद को एक और सफलता मिलती हुई और अब नए बैठ रहे प्रकाश पटेल। महसाना जिले के लिए 8 साल खेल चुके हैं विशाल भाई बारूद के पास सारा लिखा। विशाल भाई आप कमेंट्री में क्यों नहीं आ जाते? आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। डगआउट दिखा जा रहा है, सन्नी वहां बैठा हुआ है। (28 for 3). स्विच हिट और सिंगल। 29 for 3। 99 रिकॉर्ड ऑफ 32। कुलदीप बारोट अगर रुक जाते तो शायद फर्क पड़ सकता था, लेकिन क्या कैच लिया अजय ने, और अजय ने मानो विजय का वहां पर ऐलान कर दिया वो कैच लेकर। 29 for 3। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद हर्षद की। 12 रन देकर 3 विकेट लिए अब तक। तीनों विकेट उनको मिले हैं और यहां पर बॉल हवा में, क्या चौथा विकेट होते होते रह गया। ओवर समाप्त होते हुए यहां पर कुल मिलाकर अब ये तीसरा ओवर समाप्त और 3 ओवर के बाद स्कोर 31, 3 विकेट के नुकसान पर। हाँ आओ विशाल भाई बारोट, थैंक यू। हेलो, थैंक यू हरीश सर। और 30 गेंदों में 97 रनों की जरूरत है। हालांकि जिस ग्राउंड की कंडीशन और विकेट का जो हाल है उस हिसाब से मुश्किल तो नहीं, और बल्लेबाज भी इतने एक्सपीरियंस है। नीरव पंडित, प्रकाश पटेल दोनों ही क्रिकेट का काफी तजुर्बा रखते हैं और काफी क्रिकेट खेल चुके हैं हर जगह पे। हालांकि गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पे आए हैं कीर्ति चौधरी, तेज तरार राइट आर्म गेंदबाज, और पहली गेंद हवा में खड़ी कर दी है फील्डर बॉल के नीचे पहुंचते हुए। बेहतरीन प्रयास, लेकिन 1 बाउंस होते दूसरे रन के लिए भी भाग चुके हैं। रनआउट का खतरा और एम्पायर की ओर इशारा रहेगा हरी फील्डर का, और एम्पायर जा रहे थर्ड एम्पायर के लिए चेक करना चाहते हैं बल्लेबाज अंदर आए कि नहीं आए। फील्डिंग टीम तो कंफर्म कर ही रही कि आउट है, लेकिन वो तो कैमरा बताएगा। जीटीसी लाइव, एक बेहतरीन लाइव, और स्क्रीन पे देख सकते हैं ये शॉट लगाया। पहला रन तो अच्छे से समाप्त कर दिया था, लेकिन दूसरे रन के लिए जो भी था थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ 1 बाउंस पे, और थ्रो आया स्ट्राइकर हैंड पे, और 19-20 का मामला है। हमारे थर्ड एम्पायर और नॉट आउट आ चुके थे, और 2 रन के साथ अपनी विकेट भी बचा ली नीरव पंडित ने। एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, पाटन के बंटी पटेल के नाम से जाने जाते हैं लोकल क्रिकेट में। बंटी पटेल के फैन और उसी की तरह खेलने की कोशिश करते हैं नीरव पंडित।
इस बार शॉर्ट गेंद थी, इस बार लपेटा और स्क्वायर लेग पे छक्का। बेहतरीन मैच। पहले ही बता इस विकेट की जो हाल है हरीश भाई, 130 140 रन बना कर भी आपको हर बार ये सोचना पड़ता है कि कैसे बचे। बेहतरीन स्ट्रोक, शॉर्ट गेंद थी, उसको पूरा फायदा उठाया नीरव पंडित ने। हालांकि उनके आइकॉन बाजीराव पेशवा के कुलदीप बारोट पहले गेंद पे आउट हुए, लेकिन उसके बाद मोर्चा संभाला रोहित ठाकुर ने और विकेट पे अब खड़े नीरव पंडित। उनको भी काफी अनुभव है टेनिस क्रिकेट का, काफी सालों से क्रिकेट खेलते हैं पाटन और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में। अनुभव की भरमार है, सारा अनुभव आज दिखाना पड़ेगा उनको। फिर से शॉर्ट बॉल थी, लपेटा, इस बार फील्डर वहां रखा है, स्क्वायर लेग की ओर गई थी गेंद। और अब स्ट्राइक पे आए काफी टाइम के बाद प्रकाश पटेल। इस बार शॉर्ट गेंद पुल किया है, हल्की सी मिस फील्डिंग, 1 बाउंस 2 बाउंस, लेकिन बाउंड्री पर नहीं जाने दिया। बेहतरीन फील्डिंग और बेहतरीन थ्रो, सिंगल के साथ टीम का स्कोर बढ़ता 41। चौथे ओवर का खेल जारी, इसके बाद 24 गेंद आनी शेष है। इस बार भी खड़ी कर दी हवा में, इस बार फील्डर है और छूटता हुआ कैच। फील्डर सजाई थी गेंदबाज ने इसी गेंद के लिए, शॉर्ट बॉल के लिए फील्डिंग लगाई थी, शॉर्ट बॉल डाली भी, बैट्समैन को अपनी पेस से बीट भी किया, लेकिन फील्डर का सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि कई बार प्लानिंग स्ट्रेटेजी सही बनती है, लेकिन ये क्रिकेट है। इस बार भी लपेट के मारना चाहते थे प्रकाश पटेल, काफी तजुर्बेबाज गेंदबाज, लेकिन आज बल्ले पे सही मिडलिंग जो होना चाहिए वो जगह पे आई नहीं। ओवर की समाप्ति, अंपायर का इशारा। 4 ओवर के बाद रन बनने 43। हालांकि अब नीरव पंडित और प्रकाश दोनों सेट हो चुके हैं। 24 गेंदों में रन चाहिए, करंट रन रेट है 10 पॉइंट। और 24 गेंदों में चाहिए 85। बाजीराव पेशवा, हालांकि एक तगड़ी टीम है, बल्लेबाजी से भरी हुई टीम है। और अब किस गेंदबाज को लाते हो तो आने वाला वक्त बताएगा। और धन्यवाद हरीश भाई, अब आगे साथ जुड़ेंगे हरीश भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे हमारे विशाल बारोट जी को। उससे पहले वॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर हरीश पंड्या सर, जो आज खासकर ऊंचा में पधारे हैं हिंदू एकता क्रिकेट लीग के लिए। क्या लाजवाब मैच चलता हुआ इस वक्त। एक और बाजीराव पेशवा और दूसरी ओर द्वारकेश, अच्छे रन बनाए थे। 24 गेंदों पे 85 की जरूरत है। पहली गेंद हवा में बहुत तोड़ी है, वो नींबू सी गेंद को बना के छोड़ा है, कैच भी पकड़ा है, बहुत बेहतरीन कैच गोविंद सिंह, बहुत ही लाजवाब कैच गोविंद के द्वारा। बहुत ऊपर गई थी गेंद, हवा में काफी देर तक रही थी। 5 ओवर का खेल लेके आए थे। पहली गेंद के ऊपर बल्ले का वो ऊपरी भाग, प्रकाश लेफ्ट आर्म स्पिन, बल्ले के बिल्कुल ऊपरी भाग पे लगी, काफी ऊंची जरूर गई, दूर नहीं, और बहुत दूर भागते हुए गोविंद सिंह ने ये कैच पकड़ा है। बहुत लाजवाब कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच, जिसकी चलती ये विकेट। बल्लेबाज के तौर पे शनि ठाकुर स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। पहली ओवर में ही ठाकुर गेंदबाजी पे भी, ठाकुर बल्लेबाजी पे भी। इस बार शनि ने आते संग
बेहतरीन हिट लगाई लेकिन फील्डर उपस्थित हैं। अब स्ट्राइक के ऊपर नीरव, 8 गेंदें मात्र खेले, 19 रन बनाए हैं। आज इनके बल्ले से वो रन गति की जरूरत है। और 23 गेंदे 85 रन, करीबन 23 गेंदों में से 12 छक्के लगाने जरूरी है। क्या वो इनिंग देखने को मिलेगी? ये पहला तो आ चुका है, कनेक्शन लाजवाब है। ये नीरव पंडित नहीं, पंड्या के नाम से जाने जाने वाले बेहतर ऑलराउंडर है नीरव पंडित। एक और सिक्सर लगाते हुए बहुत बेहतरीन हिट नीरव पंडित। ये पंडित आज कुछ अलग मोड में आया है। ये पंडित यज्ञ की जगह आज युद्ध लड़ने आया है। और क्या ये युद्ध में विजेता बन के जाएगा? 50 रन मुकम्मल होते हुए इस 6 के साथ। और हम बात कर रहे थे कि करीबन 12 छक्कों की जरूरत है, उसमें से पहला लगा है। पंडित के पास वो क्षमता है, वो कार्य। और ये देखिए हमारे दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। ऊंझा की जनता जो है ना, क्रिकेट प्रेमी कही जाती है और ये सब क्रिकेट को बहुत दिल से चाहते हैं। और अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद, बिल्कुल बीट कराया है। सफल के रूल्स इस पूरी टूर्नामेंट में लागू किए गए। अगर बल्लेबाज सफल करता है, आगे जाता है, तो गेंदबाज और थोड़ा दूर कर सकता है। एक और बेहतरीन गेंद, कीर्ति ठाकुर बहुत सुंदर गेंदबाजी करते हुए। वो सिक्सर जरूर आया लेकिन उसके बाद अच्छे यॉर्कर्स। ये देखिए दर्शक का आनंद लेते रहे। इस बार भी जो के हैं डायरेक्ट हिट का प्रयास, वो लगती तो बांध बंदे बना। यहाँ पे एक रन है, एम्पायर का इशारा लेग बाय का, लेग बाय के साथ एक सिंगल। ओवर नंबर 5 से बाद 5 ओवर 51 रन 4 विकेट रिक्वायर्ड ऑन स्क्रीन प्लीज। 5 ओवर 51 रन 4 विकेट। आने वाली वो 18 गेंदें शेष हैं। 18 गेंदें 77 रन। आने वाली 18 गेंदें 77 रन। चलिए अगली ओवर किसकी ओर जाएंगे? वो करीबन 11 छक्के चाहिए 18 गेंदों में से। चलिए रनआउट का कोई प्रश्न आता नहीं है इस टूर्नामेंट के। देखा जाए तो बिग बैश फॉर्मेट के साथ खेली जाती है। नए गेंदबाज के तौर पे सूरज सिंह इस बार खेला मिड विकेट क्षेत्र की ओर। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, लग गया चौका पहली गेंद के ऊपर। किसी और पिच गेंद मिली, बड़े हिट लगाने का प्रयास, कनेक्शन उतना बेहतर नहीं लेकिन ताकत इतनी थी कि चौका मिले। पंडित 13 गेंदे 29 रन। यॉर्कर सबसे घातक गेंद जिसका इस्तेमाल हमेशा करते हैं युसुरत सिंह, और वही इस्तेमाल इस वक्त फिर से देखने को मिला है। 55 पे रुका हुआ स्कोर। मैं यही बात कर रहा था, उम्र चाहे 55 की हो या बचपन की, क्रिकेट का खेल सभी को आनंद दे जाता है। इस ग्राउंड के ऊपर भी आपको 55 साल के बुजुर्ग भी मिलेंगे, बिल्कुल बचपन भी देखने को मिलेगा। सूरज सिंह की तारीफ करनी होगी। लेग बाय के रूप में एक रन जुड़ता हुआ। 56-56। बल्ले का बाहरी किनारा मिला, विकेट कीपर का सहारा, बल्लेबाज बेसहारा होके वापस पवेलियन। सूरज सिंह के नाम वो विकेट। गोविंद सिंह के द्वारा बहुत सुंदर कैच। एक और विकेट का पतन। सूरज सिंह सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को। देखते एक बार फिर एक और यॉर्कर का प्रयास था, बल्ले का बाहरी किनारा। और गोविंद सिंह आज विकेट कीपिंग में बहुत बेहतर भूमिका निभाई है इन्होंने।
पहले वो रनिंग कैच, सर्कल तक भागते हुए ऊंचाइयों वाला कैच, और ये सीधा उनके और जाने वाला कैच। बिल्कुल गोविंद सिंह कद छोटा जरूर है लेकिन अपनी लंबाई को और बढ़ा लेते हैं जब ऐसे कैच पकड़ते हैं। 56 पे 5। अगली गेंद चले सूरज के तौर पे आए हैं भरत सिंह डेलीकेट। पैटर्न से आता हुआ एक और बैटर। 56 पे 5। छठी ओवर का खेल, सूरज सिंह इस ओवर में एक विकेट ले चुके हैं। नीरव पंडित, क्या ये सिंगल है या फिर आउट? नहीं, सिंगल कंप्लीट कर चुके हैं। लेग बाय एक और। नीरव पंडित, उनमें क्षमता जरूर है लेकिन देखा जाए तो पहले शानदार बल्लेबाजी बड़ी टी लगाई लेकिन उसके बाद उनको खामोश रखने में कामयाब रहे हैं द्वारकेश के गेंदबाज। अब 12 गेंदें शेष है। 35 रन प्रति ओवर बनाने, 12 गेंदें 70 रन। अब तो हर गेंद पे सिक्सर चाहिए। कौन सा गेंदबाज आता है? एक और ओवर लेके आए कीर्ति चौ किरीट ठाकुर अगला ओवर लेके आए। पहली गेंद पे सिंगल। 59 बनी 5 विकेट के नुकसान पे। भरत डेलीकेट, भरत सिंह बड़ी लगाने का प्रयास लेकिन बात बनी नहीं। रन आउट का खतरा, डायरेक्ट हिट तो लगी है। अंपायर साहब नॉट मूवेड, यानी कि नॉट आउट, सिंगल मिलेगा यहाँ पे। अंपायर साहब का इशारा। लेग बाय का भी है, एक और लेग बाय जुड़ेगा। बल्ले से ज्यादा तो लेग बाय के रन मिल रहे हैं इस वक्त। बाजीराव पेशवा पहला मुकाबला। उस वक्त अगर द्वारकेश की बात करें तो 83 पे 3 थे। ये देखिए पैरों से टकराई ये गेंद और बहुत अच्छी फील्डिंग, तेजी वाला थ्रो, लेकिन उससे ज्यादा तेज रनिंग नीरव पंडित की दिखी है। कीर्ति ठाकुर एक बार फिर तैयार गेंदबाजी के लिए। 4 गेंदें इस ओवर की आना शेष। नीरव अब करें तो क्या करें, क्योंकि अब वो मैच है ना उनके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार लेकिन हार नहीं मानेंगे, लड़ाई जारी रखेंगे, अपनी टीम के लिए और रन बटोरेंगे मिस्टर नीरव पंडित। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक। जबरदस्त बल्लेबाजी, हल्की सी स्लॉट में मिली थी ये गेंद। देखिए आहा, पार्किंग प्लॉट तक पहुंचाया इस गेंद को। और स्लॉट में मिलने वाली गेंद पार्किंग प्लॉट में गई है। यहाँ पे सारे वाहन पार्क किए गए हैं। और 6 के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। 6 के पीछे भी 6 हैं, 6 के आगे भी 6 हैं। 66 66 रन और 5 विकेट के नुकसान पे हैं। आने वाली 9 गेंदें और 62 रन। और छक्के सारे लगेंगे ना, बात फिर भी नहीं बनेगी। लेकिन ना नीरव पंडित की बल्लेबाजी का आनंद ले रहे हम। 18 गेंदें और 36 रन, अपना हादसा तक जरूर बना सकते हैं नीरव। अगली गेंद कीर्ति की, एक और उड़न तस्करी। टावरिंग 6, 1 more from नीरव। शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। हल्की से एक बार फिर स्लॉट में मिली थी ये गेंद और उसी दिशा में खेला जहां पे इससे पहले खेला था। और एक और 6 रन प्राप्त करते हुए बहुत ही शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है नीरव पंडित। क्या बैट फ्लो है, बॉडी बैलेंस शानदार बनाते हैं। बैट स्विंग काफी लाजवाब आता है। क्या 3 पे 3 लगेंगे? अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, डॉट। अंतिम गेंद आना शेष है। क्लीन बॉल,
अंतिम हंसी वो गेंदबाज ने हंसी है, किरीट के नाम विकेट। अब तक बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे पंडित, अब पंडित यहां पे खंडित हो चुके हैं, उनकी विकेटें खंडित हुई जिसके चलते ये विकेट। इस बार विकेटों को छोड़ के ऑफ स्टंप कवर करके बड़ी लगाने का प्रयास, लेकिन स्टंप को निशाना बनाया गेंदबाज ने और वहां से चूक हुई पंडित के द्वारा। और योमेश आई हिट, ठाकुर साहब अंतिम हंसी उन्होंने हंसी है। ये देखिए, यहां से देखिए ज्यादा कवर कर चुके थे विकेटों को। अगर आप अपना घर छोड़ के दूर चले जाएंगे, फिर अपना घर लूटने की तो चिंता करनी होगी। लूट चुके वहां पे पंडित साहब क्लीन बॉल्ड के रूप में। छह गेंदे और 56 की जरूरत। अंतिम 6 गेंदे चौधरी साहब लेके आए। अंतिम 6 गेंदों का खेल। लंबे कद के ये खिलाड़ी हाइयाम एक्शन तेजी के साथ गेंदबाजी करते हैं। पहली ओवर में 12 रन खर्च किए थे। इस ओवर की पहली गेंद एक रन और जुड़ता हुआ। अब एक और बेहतरीन हिट, सिक्स। भरत सिंह के बल्ले से भी आया ये 6। हल्की सी ओवर पिच गेंद स्टंप पे मिली थी। एक ताकतवर स्ट्रोर मिड विकेट क्षेत्र की ओर 6। इस बार यॉर्कर का प्रयास लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर खेला गया। रन मात्र 1 मिलेगा, 1 के साथ 81। अब मात्र 2 गेंदों का खेल आना शेष है। स्काई पटेल से विनती रहेगी यहां पे उपस्थित रहें। स्काई पटेल, अंतिम गेंद आना शेष है। मैं विनती करूंगा स्काई पटेल कमेंट्री बॉक्स में हाजिर हो जाएं। स्काई पटेल, अंतिम गेंद और इसी के साथ ये मुकाबला जीतती हुई द्वारकेश। बाजीराव पेशवा ने तो कोई युद्ध हारा नहीं था, लेकिन यहां पे शुरुआत हार के साथ हुई है बाजीराव पेशवा की हिंदू एकता क्रिकेट लीग की। और जीत के स्वाद द्वारकेश। शायद बाजीराव पेशवा हारे इसलिए हैं कि सामने द्वारकेश थे, खुद भगवान थे। भगवान के सामने कौन जीत सकता है, और यही यहां पे देखने को मिला। फिर से द्वारकेश के नाम जीत दर्ज करती हुई 44 रनों से। कांग्रेचुलेशंस। और इस मैच के हीरो रहेंगे प्लेयर ऑफ द मैच हर्षद राजपूत। 8 गेंदे 33 रन और 2 ओवर में 3 विकेट लेने वाला ये ऑलराउंडर हर्षद राजपूत द्वारकेश के लिए मैन ऑफ द मैच। मैं हैप्पी भाई से विनती करूंगा पधारे और मैन ऑफ द मैच को सम्मानित करें। हैप्पी भाई, मैन ऑफ द मैच, वेल प्लेड मिस्टर हर्षद राजपूत। चलिए जल्दी से फील्ड सजा दें, इसके बाद के मुकाबले के लिए जल्दी से फील्ड सजा दें। स्कोर कार्ड कुलदीप बारोट 0 पे आउट हुए, 12 पे रोहित ठाकुर। 42 रनों की एक बेहतर पारी नीरव पंडित ने खेली। देखिए मैन ऑफ द मैच 2 विकेट वहां पे सनी ठाकुर के नाम भी है, 1 विकेट विपुल बारोट, कुलदीप बारोट के नाम 1 विकेट, बाजीराव पेशवा। ये देखिए शमरी हर्षद राजपूत जिनके नाम 3 विकेट, मात्र 14 रन दिए उन्होंने, और कीर्ति ने 2 विकेट लिए। हाई स्कोरर रहे बाजीराव के लिए नीरव पंडित, और दूसरे निकोल के 35 रन हाईएस्ट रहे। लेकिन 8 गेंदों पे 33 रन हर्षद राजपूत पूरी तरह से मैच में इंपैक्ट छोड़ के गया, और उसके साथ 7 गेंदों पे 26 डबल के